हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आप सभी ने इस चीज के बारे में पहले भी पढ़ रखा है कि संख्याओं के बारे में। आज इस क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डीप डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे हम प्राकृत संख्या और इंग्लिश में उसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो आइए आज हम लोग जाने प्राकृतिक संख्या अर्थात प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आप सभी इसको पहले से जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है। प्राकृत संख्याएं गिनती की जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं और अगर कहा जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो आप काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो काउंट करेंगे। यानी आप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से 1 2 3 4 5 और अब ये काउंटिंग कहां तक चलती रहेगी, इनफिनिटी तक। कहां तक काउंटिंग चलेगी, इनफिनिटी तक। यानी प्राकृत संख्या क्या हम क्या कर सकते हैं कि गिनती की समस्त संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। आइए देखें पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, यदि हम गिनती की समस्त संख्याओं में अर्थात प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो हमें समूह प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिटी। अंडरस्टैंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो हर है हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब देखिए, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप हमें बताइए क्या नंबर 5 एक परिमेय संख्या है, क्या हम 5 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो आप हमें क्या आंसर देंगे, हाँ इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी हमने आपको बताया कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ तो केवल 5 लिखा हुआ है, तो इसे हम परिमेय संख्या क्यों कहेंगे जबकि यह P/Q के रूप में नहीं है। यह क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकता है, आप सोच सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि केवल 5 है तो इसको हम 5/1 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं ना है, यानी ये जो Q है, Q का वैल्यू क्या हो गया 1, 0 ना नहीं होना चाहिए, 1 तो हो सकता है ना। यानी यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जितने भी अंडर रूट के नंबर होते हैं, जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 डॉट 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी आपको मैं बता दूं √4 तो √4 अपरिमेय संख्या है नहीं, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 4 आप देख रहे हैं यह एक स्क्वायर नंबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा
2, तो 2 क्या हो गया, यह क्या है, परिमेय संख्या है। 2 को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह से √9 वह परिमेय होगा, नहीं होगा, क्योंकि वह 3 का स्क्वायर नंबर है। √16 ये भी नहीं होगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। √25, ठीक है। इसके बाद एक नंबर होता है पाई। इसका नंबर होता है पाई। पाई की वैल्यू भी आप लोग पढ़े हैं, 22/7 होता है, और ये 3.14 एंड सो ऑन होता है। तो यह नंबर जो होता है पाई, जो होता है पाई, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं सर अपरिमेय संख्या है, आप कह रहे हैं पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि आपने बताया कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। पाई का मान हम 22/7 लिख रहे हैं, तो क्यों इसे हम अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, क्यों इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह रहे हैं? तो आइए इसके लिए एक अलग हम लोग हटकर डिस्कस करते हैं, जो कि आप इस क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा इससे अलग होकर डिस्कस करते हैं, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले आप जानिए परिमेय जो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या हम उन्हें कहेंगे जिन्हें हम p/q के रूप में लिखेंगे। तो आप जानते हैं, इसके साथ ही साथ अगर कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जैसे आपको मैं बताऊं 5/2, 5/2 देख रहे हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी अगर हम 5 में 2 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 1 आएगा, पॉइंट लगाए, 0 उतरा, 2 5 जा 10, कैंसिल हो गया, कितना आया 2.5। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा कहेंगे कि यह एक प्रकार का शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। तो जिस p/q के रूप में लिखी गई जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वह परिमेय संख्या होता है। ठीक, अगर दशमलव का प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी रिपीटिंग है, आवर्ती है, वह भी क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे 0.666, इस तरह की संख्याओं को आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो 6 है वही बार 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 रिपीट हो रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार। यह आवर्ती दशमलव संख्या है और यह भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पहली चीज तो अशांत होती है, अशांत के साथ साथ अनावर्ती होती है। अनावर्ती का अर्थात मतलब यह होता है कि उसमें कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, कंडीशन पाई के साथ है। जब आप पाई = 22/7 का जब आप भाग देंगे तो आप पाएंगे 3.14 ... ये बहुत सारी संख्याएं आएंगी। यदि आप दशमलव के बाद का अवलोकन करते हैं, दशमलव के बाद के अंकों का, तो आप ये पाएंगे कि किसी भी अंक का आवर्त बार बार नहीं हो रहा है, कोई अंक की रिपीटिंग नहीं हो रही है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या समझे, परिमेय संख्या शांत दशमलव या शांत आवर्ती। अगर कोई दशमलव का प्रसार शांत होता है या आवर्ती है तो वह परिमेय संख्या है। अपरिमेय अशांत अनावर्ती है तो वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो में जो कुछ भी बताया गया वह बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम अगले जो वीडियो लेके आपके लिए आएंगे उसमें हम कुछ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी की डिस्कस होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।